गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यांगजी एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और तभी वो गलती से जियांग के पास कॉल कर देती है। जब वो उसे कॉल बैक करता है तो एक वेटर उस कॉल को अटेंड करके उसे वहाँ का पता बताता है। इसके बाद जियांग जब वहाँ जाता है तो देखता है कि यूनफे उसकी केयर कर रहा था और उन दोनों को साथ में देखकर वो वहाँ से चला गया। तभी उसके पास जोऊ चैन का कॉल आता है जो उससे गुस्से में बोला, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ, अगर तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई हो तो मेरी एडिटर को मुझे वापस कर दो। इस पर जियांग थोड़ा शॉक्ड होकर बोला, क्या ली के बिना तुम भूख से मर जाओगे? इस पर जोऊ चैन कहता है, मेरा मतलब ये था कि जब तक वो मेरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारी वजह से वो मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रही। इस पर जियांग बोला, वो तो यहाँ से कब की चली गई, अगर वो तुम्हें रिप्लाई नहीं दे रही तो तुम उसके पास कॉल कर लो। ये सुनकर जोऊ चैन ली को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी ली घर वापस आ जाती है। फिर जोऊ चैन उससे बोला, तुम इतनी लेट क्यों आई हो? क्या तुम जियांग से इतनी अटैच हो गई? इस पर ली कहती है, क्योंकि मेरा फ़ोन डेड हो गया था और मिस्टर जियांग से मैं बस कुछ एडवाइस ले रही थी। ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली जोऊ चैन से कहती है, क्या आज तुम नर्वस नहीं हो? तुम्हारी बुक पब्लिश होने वाली है। इस पर जोऊ चैन बोला, नर्वस तो तुम्हें होना चाहिए। अगर उस बुक की सेल अच्छी नहीं हुई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फिर तुम मेरी एडिटर नहीं रह पाओगी। ये सुनकर ली अपने मन में सोचती है, ये वो पहला इंसान है जिसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या ये एक दिन मेरे लिए अजनबी हो जाएगा? इसके बाद वो उठकर ऑफिस के लिए जाने लगती है। तभी जोऊ चैन बोला, आज तो संडे है तो तुम कहाँ जा रही हो? इस पर ली कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है, पूरा स्टाफ तुम्हारी बुक के लिए ओवर टाइम करने वाला है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम यांगजी को देखते हैं जो यूनफे से कहती है, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? इस पर यूनफे बोला, वो कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया। तभी यांगजी को याद आता है कि उसने कल गलती से जियांग के पास कॉल कर दिया था। इसके बाद वो जियांग से मिलने के लिए उसके बुक स्टोर पर जाती है और वहाँ जाकर वो उससे बोली, क्या मैंने कल तुम्हें कॉल किया था? इस पर जियांग कहता है, हाँ मैंने तुम्हें कॉल बैक भी किया था लेकिन तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया, शायद वो गलती से लग गया होगा। वैसे क्या तुम्हें कुछ और काम था? इस पर यांगजी कहती है, हाँ कल मैं अपनी सीनियर मिस लियू से मिलने गई थी, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, क्या मैं तुमसे एक हेल्प मांग सकती हूँ? इस पर जियांग हाँ कहता है। तब यांगजी उससे बोली, क्या तुम मेरे साथ मिस लियू से मिलने चलोगे? अगले सीन में ली जोऊ चैन की बुक के लिए एक सब्सक्रिप्शन लेटर तैयार करके लाती है और उसे जोऊ चैन को दिखाती है, लेकिन जोऊ चैन को उसमें एक सेंटेंस पसंद नहीं आता और वो उसे डांटने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ली ने अपने पैरों में स्लीपर्स नहीं पहन रखी थी। फिर वो उसे स्लीपर्स ला कर देता है और उससे बोला, सीजन चेंज हो रहा है, तुम बिना स्लीपर्स के इधर उधर क्यों घूमती रहती हो? ये कहकर वो वहाँ से चला गया और ली ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो एक एडिटर से बताता है कि पहले ही दिन जोऊ चैन की बुक के 45,000 सब्सक्रिप्शन लिए गए हैं। ली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से घर आकर ये बात जोऊ चैन को बताती है। तो जोऊ चैन बोला, वो इसलिए क्योंकि मेरी बुक है ही इतनी पॉपुलर। इस पर ली कहती है, नहीं वो इसलिए क्योंकि मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लेटर बनाने में बहुत मेहनत की थी, मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी है, मैं अभी दिखाती हूँ। तभी जोऊ चैन उसे रोकते हुए बोला, तुम किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? अच्छा चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलता हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में बाहर घूमने जाते हैं। ली बहुत ज़्यादा खुश होती है और जोऊ चैन उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। तभी ली वहाँ एक कपल को देखती है और फिर जोऊ चैन से बोली, तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि इस रोड पर जो भी कपल साथ में चलते हैं वो हमेशा के लिए साथ रहते हैं, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए? इस पर जोऊ चैन बोला, क्या तुम बच्ची हो जो ऐसी बातों पर यकीन कर रही हो? तभी ली एक साइकिल से टकराने वाली होती है, लेकिन जोऊ चैन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसे डांटने लगता है। तभी कुकुन उन दोनों को साथ में देखती है और उन दोनों की फोटोज लेने लगती है। अगले सीन में ली ऑफिस जा रही होती है। तभी जोऊ चैन बोला, आज तो संडे है। इस पर ली कहती है, हाँ लेकिन मुझे और आंजिंग को आज ओवर टाइम करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और आंजिंग रात को काफी लेट तक ओवर टाइम कर रही होती है। जोऊ चैन उसके पास मैसेज भी करता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि ली अभी भी घर वापस नहीं आई थी। अगले सीन में जोऊ चैन चीफ एडिटर के पास कॉल करके बोला, मैं अपनी एडिटर को काफी देर से मैसेज कर रहा हूँ लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या वो जिंदा है? इस पर चीफ एडिटर बोली, हाँ वो जिंदा है और आप ही की बुक के लिए काम कर रही है।
मैं उससे फ़ोन चेक करने के लिए बोल दूंगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर चीफ एडिटर ली के पास जाकर बोली, तुम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, अब तुम घर जाकर रेस्ट करो और हाँ, अपना फ़ोन भी चेक कर लेना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद ली अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें जोचेन के काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे। के बाद जब वो घर वापस जा रही होती है तब एक लड़का वहाँ आकर उसे जिम के पोस्टर्स देने लगता है। ली इसके लिए उससे मना करती है, लेकिन वो लड़का फिर भी उसे जिम की फैसिलिटीज़ बताए जा रहा था। तभी ली उसे धक्का दे देती है जिससे उस लड़के के पोस्टर्स नीचे गिर जाते हैं। फिर वो उस पर चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं था तो बस बता देती, मुझे धक्का देने की क्या ज़रूरत थी। तुमने मेरे साथ वायलेंस की है, अब तुम्हें इसका मुआवजा देना पड़ेगा। मुझे अभी के अभी 300 युआन दो, वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। इस पर ली कहती है, हाँ ठीक है, बुलाओ पुलिस को, मुझे भी तुम्हारी कंप्लेन करनी है। लेकिन फिर वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ जोचैन आ जाता है जो उस लड़के के साथ फाइट करता है और साथ में पुलिस में उसकी कंप्लेन भी कर देता है। फिर वो देखता है कि ली के पैर में चोट आई हुई थी। ये देखकर वो ली से अपनी बैग पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन ली को बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। फिर जोचैन उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो ली इसके लिए मान जाती है। इसके बाद ली उससे कहती है, तुम आज स्ट्रीट्स में क्या कर रहे थे, तुम्हारे साथ तो तुम्हारा डॉगी भी नहीं है। पर जोचैन बोला, वो मैं बस अपने काम से वापस आ रहा था और तभी मैंने तुमको देख लिया। तभी वो देखता है कि ली सो चुकी थी। वो उसे देखकर स्माइल करता है और फिर उसे घर ले जाता है। घर आकर वो उसे उसके रूम में लेटा रहा होता है। तभी वो ली के फ़ोन में एक मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि कल तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट है। फिर जोचैन ली की तरफ से उन्हें रिप्लाई देता है, मैं कल नहीं आ सकती क्योंकि मिस्टर जोचैन मेरे साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। इसके बाद वो ली से उठने के लिए कहता है ताकि उसकी चोट पर मेडिसिन लगा सके। लेकिन ली उससे बोली, अगर तुमने मुझे सोने में डिस्टर्ब किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। फिर जोचैन बोला, अगर तुम पूरी रात ऐसे ही सोती रहोगी तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। इस पर ली कहती है, अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाओ, मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है। फिर जोचैन बोला, तुम ऐसे मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो ना ताकि मैं बाहर चला जाऊं और तुम सोती रहो। इस पर ली कहती है, नहीं मैं सच में मेडिसिन लगा लूंगी। फिर जोचैन बोला, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद चेक करने आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला गया। बाहर आकर वो जियांग के पास कॉल करता है। जियांग उससे बोला, आज तुमने मुझे कैसे कॉल किया, ऐसा तो तुम कभी नहीं करते। इस पर जोचैन बोला, मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि मैन और वुमेन के बीच कैसा अट्रैक्शन होता है। ये सुनकर जियांग बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी ली अपने रूम से बाहर आती है। जोचैन उससे कहता है, तुम नीचे जाकर मेडिसिन लगा लो और फिर रेस्ट करो। तुम्हें कल जॉब पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारी लीव के लिए अप्लाई कर दिया है। ये सुनकर ली कहती है, तुमने मेरा फ़ोन चेक किया। इस पर जोचैन बोला, वो मैसेज पॉप अप हो रहा था तो मुझे अपने आप ही दिख गया और फिर मैंने तुम्हारी लीव के लिए अप्लाई कर दिया। फिर ली उसे थैंक्स कहकर नीचे जाने लगती है, लेकिन चोट की वजह से वो बहुत अजीब तरीके से चल रही थी। इसके बाद जोचैन उसे अपनी बैग पर कैरी करके नीचे ले जाता है और फिर ली चोट पर दवाई लगाने लगती है, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर जोचैन उसे मेडिसिन लगाने लगता है जिसकी वजह से वो ज़ोर से चिल्लाती है और उसे अब और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली बाहर आकर खाना टेस्ट करती है और फिर जोचैन से बोली, ये खाना इतना सॉल्टी क्यों है, मुझे उस रेस्टोरेंट के नंबर दो जहाँ से इसे ऑर्डर किया है तुमने, मुझे उनकी कंप्लेन करनी है। इस पर जोचैन बोला, ये खाना मैंने बनाया है। ये सुनकर ली उससे कहती है, एक्चुअली हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला देंगे तो इतना भी सॉल्टी नहीं लगेगा। तभी जोचैन बोला, तब तो तुम्हें और खाना चाहिए, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुमने इतना हार्डवर्क जो किया है मेरे लिए। ये सुनकर ली मुंह बनाने लगती है और तभी उसके पास चीफ एडिटर का कॉल आता है। कॉल कट होने के बाद वो बहुत खुश होकर जोचैन से बोली, अगली वीक से तुम्हारी बुक की प्री सेल स्टार्ट होने वाली है, मैं अपनी सभी पोस्ट में तुम्हें टैग करूँगी और तुम भी उन्हें फॉरवर्ड कर देना। फिर वो उस खाने को जोचैन को देकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.